वो फुल गुस्सा, खुश होगी। मुझे दान नहीं, अधिकार चाहिए। आपने भरी सभा में अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन करके मुझे जीता है। अब मेरा विवाह होगा तो केवल आपके साथ गंगा पुत्र भीष्म भीष्म भीष्म। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लॉजिक 2.0 चैनल। तो वही आज जो हम महाभारत का एपिसोड देखने वाले हैं वो है एपिसोड 3 का पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हमने देखा था कि काशी नरेश के यहाँ जो है पितामह भीष्म पहुंच गए थे और वहाँ पे जो है जो उनके कन्याओं का स्वयंवर चल रहा था, तो उनसे उन्होंने हस्तिनापुर के लिए मतलब उन कन्याओं को मांगा था। तो आज के हम एपिसोड में उससे आगे का सीन देखेंगे कि क्या होता है आगे, और वो हस्तिनापुर मतलब किसको ले जाते हैं, किसको नहीं ले जाते, और आगे क्या स्टोरी होती है। तो हमें तो वो स्टोरी पता है, लेकिन ये लोग रिएक्शन दे रहे हैं तो इन लोगों का रिएक्शन हम देखेंगे कि ये लोग जो है क्या बोलते हैं। और खासकर इनका मजा तब आता है जब हम लास्ट में रिएक्शन देते हैं। हालांकि ये कई वर्ड ऐसे इस्तेमाल करते हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन चलो हम इतना कह सकते हैं कि हो सकता है ना पता हो, लेकिन कई वर्ड ऐसे भी बोल जाते हैं जो कि ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, हर जगह इनको समझा जाता है, और खासकर पाकिस्तान इंडिया में तो कॉमन चीज़ है ये। तो ये लोग उनके बारे में भी थोड़ा मतलब बोलने का सेंस थोड़ा ख़राब कर देते हैं। तो ये हमारा धार्मिक सीरियल है भाई, तो इसके बारे में कोशिश करा करो कि ऐसी चीज़ें ना बोला करो। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई, ये चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, क्योंकि ये नया चैनल है। और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और मिलेंगे हम वीडियो के एंड में। ये काम काबला भैया करेगा वो फुल गुस्सा, खुश होगी। राजकुमारी खुश हुई। कौन हो तुम? किसने तुम्हें निमंत्रण दिया कि तुम यहाँ आओ और अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन करो? यदि सामर्थ्य के आधार पर हमें अपने पति का वरण करना होता तो हमारे पिता ने स्वयंवर में कोई प्रतियोगिता रखी होती। दिखाई देती है कोई प्रतियोगिता यहाँ तुम्हें? मैंने मन से महाराज शाल को अपना पति मान लिया है। शक्ति नहीं, प्रेम के आधार पर विवाह करना चाहती हूँ। प्रेम, तुमने यहाँ आकर मेरे स्वयंवर को स्पर्धा कैसे बना दिया? ये आपकी पुत्री क्या कह रही है काशी नरेश? क्या इन्होंने अपने पति का वरण पहले से ही कर रखा था? हाँ, इस स्वयंवर में मैं महाराज शाल्व के कंठ में वरमाला पहनाऊंगी, ये निश्चित था। तब तो ये स्वयंवर नहीं, छल है।
इतने राजाओं ने अपने अपने नगरों से काशी का प्रवास किया, वो क्या व्यर्थ था? यदि आपकी पुत्री ने पहले से ही अपने पति को निश्चित कर लिया था तो उसका विवाह करवा देना चाहिए था। ये स्वयंवर का प्रपंच करने की क्या आवश्यकता है? स्वयंवर जैसे धर्म कार्य में यदि आशय शुद्धि ना हो तो इसके परिणाम भयानक हो सकते हैं। क्या आप ये भी नहीं जानते? महामहिम भीष्म सत्य कह रहे हैं काशीराज। और ये हम सभी राजाओं का अपमान है। मुझे क्षमा करें महामहिम भीष्म, मुझे अंबा के इस निर्णय के बारे में कुछ नहीं पता। अब जब महामहिम भीष्म ने इन कन्याओं को विजय कर ही लिया है तो इनके विवाह हस्तिनापुर में ही होंगे। आर्यवत का कोई दूसरा राजा अब इन्हें स्वीकार नहीं करेगा। मुझे मान्य है ये बात, किंतु मुझे मान्य नहीं है काशी नरेश। हस्तिनापुर अपने सामर्थ्य के बल पर किसी भी कन्या के भाग्य में जीवन भर का दुख और हताशा नहीं लिख सकता। आप अपनी पुत्रियों से पूछिए, क्या इन्होंने भी अपने पति का वरण कर लिया है? उत्तर दो कन्याओं। नहीं महामहिम भीष्म। तो आप अपनी ज्येष्ठ पुत्री का विवाह शाल्व महाराज के साथ करवा दीजिए। हस्तिनापुर देवी अंबा को स्वयंवर के बंधन से मुक्त करता है और उनके विवाह में उन्हें उपहार देकर उन्हें सम्मान देने का वचन देता है। आप इन दोनों कन्याओं को हस्तिनापुर की साम्राज्ञी बनने के लिए विदा कर दीजिए। सुमंगलीरियं वधूरिमां समेतपश्य सौभाग्यस्मै दत्वाया हस्तं विपरेतन् वा दुर्गापत्याय पाणी ग्रहण का मुहूर्त हो चुका है राजमाता, कन्या को बुलाइए। कन्या आ गई है महामहिम भीष्म। खुद और ही मलका राजकुमारी वही विवाह करने आ गई हस्तिनापुर के मंडप में। कौन हो तुम? मैं काशी नरेश की दुर्भागी कन्या हूँ राजमाता। कन्या, सबसे ज्येष्ठ कन्या, जिसके सारे स्वप्न, सारा जीवन महामहिम भीष्म के पैरों तले कुचल गए। किंतु देवी, मैंने आपको शाल्व नरेश के पास जाने की अनुमति दे दी थी। महाराज शाल्व को आपने पराजित किया है भीष्म। भरी सभा में जब मैं उनके पास गई तो उन्होंने मुझसे कहा कि अब न केवल एक विजित वस्तु कन्या ने, स्त्री नहीं, मनुष्य नहीं, केवल एक विजित वस्तु,
महाराज शाल्व ने मुझसे कहा कि आपने मुझे जीता है, इसलिए मुझ पर केवल आपका अधिकार है। मैंने जो कुछ भी किया विशुद्ध हृदय से किया देवी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। जो भी कन्या स्वयंवर के लिए आती है वो बिना किसी पूर्व निर्णय के आती है, ऐसा माना जाता है। किंतु आपके साथ जो कुछ भी हुआ मुझे उसका दुख है, और मैं स्वयं आपके साथ चलूंगा शाल्व महाराज के पास। नहीं नहीं नहीं, विवाह में पुरुष भिक्षार्थी होता है, दान पुरुष को दिया जाता है, स्त्री को अधिकार मिलता है महामहिम भीष्म। मुझे दान नहीं, अधिकार चाहिए। आपने भरी सभा में अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन करके मुझे जीता है। अब मेरा विवाह होगा तो केवल आपके साथ गंगा पुत्र भीष्म 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 भीष्म। लो भाई, स्टोरी तो बहुत ही भाई ख़तरनाक होगी अगर देखा जाए तो। यहाँ पर क्या करते हैं भाई भीष्म, ये तो अब नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा भाई। क्यों आप भाई सर क्यों हिला रहे हैं? आपको नहीं लगता कि शादी होगी? लेकिन यह कि हम स्टार्ट वाला पॉइंट पहले देखते हैं और बाद के वाला बाद में देखते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो भाई लड़के में इतनी कहाँ पावर थी। मैं खुद परेशान हो रहा था कैसे बच गया था कि बच गया था वो। ये तो नहीं ना कि बच गया था। असल में यहाँ पे सीखने को ये आपको मिला है कि वो एक जो लड़का ना पहले उसके साथ उसका जो है ना वो बहुत ज़्यादा उसकी रिस्पेक्ट भी करता था और उसको मानता भी था, जिस तरह लास्ट एपिसोड में आपने देखा भी है कि जिस तरह पाएगा या नहीं। अब बड़ी कठिन सी क्योंकि भाई उन्होंने वचन दिया था ना कि मैं विवाह ही नहीं करूंगा, मैं अपनी संतान ही नहीं पैदा करूंगा। तो अब वो कह रही है जब तुम मुझे जीत के आए हो तो तुम्हें मुझे मैंने उस वक्त भी कहा था कि राजमाता जो है सत्यवती, उसकी वजह से जो जितनी भी कठिनाइयां हैं, जितने भी वचन हैं, वो भीम को तोड़ने पड़ेंगे। और यही वजह है कि आप देखिए कि वो जीतने के लिए जाना तो युवराज को चाहिए था, लेकिन राजमाता के देश पे वो गए हैं और वो जीत कर भी लाए। लेकिन वहां पे आगे से जो वहां की सूरत मुख्तलिफ थी, तो कन्याओं का आप गई है वो अपने। यहाँ ये भी देखने को मिलता है कि वहाँ पे कन्याओं को पहले इस तरह से भी जीता जाता है। मेरी टीम इस बात की पूरी गवाह है। उन्होंने शपथ ली थी, गंगा के ऊपर अपना रथ बहा के वो अपनी शपथ कभी नहीं तोड़ सकते, अपनी माँ गंगा के अगेंस्ट कभी भी नहीं जा सकते। ये तो यार इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। कितनी स्टोरी ओपन हो गई है। मुझे तो बहुत मेरा मन करता है देखता जाऊँ, पूरी रात दिन देखता ही जाऊँ। महाभारत महाभारत देखता ही जाऊँ यार, ऐसे ही जबरदस्त यार। अच्छा जो जाके देखा ही आपने अम्बा को उन्होंने रिजेक्ट, मुझे लगा शायद वो ना उनकी डेथ हो गई है, वो वहाँ पर मुझे भी लगा वो जो है ना महाराज बिल्कुल उनकी डेथ हो चुकी थी। मतलब हमने ये समझा, लेकिन वो अभी भी जिंदा है। तो उन्होंने ये बोला है कि हालांकि मतलब वो उनसे प्यार करते हैं, अगर वो गई है तो उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लेकिन वो कह रहे हैं कि बेइज्जती जो हुई है ना बड़ी राज्यसभा में, आपने देखा इतने राजाओं के सामने जो भीष्म ने उनको पराजित किया है, तो उस वजह से वो बोले हैं कि अभी वो बिल्कुल भी शादी नहीं जाती है विवाह के लिए। तो कि वहां पे स्वयंवर भाई उन्होंने रखा हुआ था, उसमें उन्होंने उनकी शादी की बात करनी थी। लेकिन जैसे ही भीष्म जो है उन्होंने वो देवी जो है उनकी तरफ कहा है कि मैं अपने भाई का रिश्ता जो है आपके लिए लेकर आया हूँ, तो तभी जो है कह लें कि वो भी हैरान रहेगी। और उसके बाद जो उसका जो बॉयफ्रेंड था वो शवाल, वो जैसे ही उठता है तलवार लेकर और बढ़ता है तो आगे से वो झटका देते हैं। मुझे तो पहले ही पता लग गया था। अच्छा, जिस तरह उन्होंने देखा ना, देखा उसने उनकी जान पे बन गई, यार ये क्या हो गया, ऐसा होता है। जो तो भीष्मा ने उसको पटका और पटक के वो भाई उसके बाद उठे ही नहीं। और स्वयंवर में बेसिकली ये होता है, मुझे पता चला कि आपने डिसाइड करना होता है, ठीक है। वहां पे पूरे महाराजा आए होते हैं, लोग आए होते हैं, फिर उनमें से आपको डिसाइड करना होता है। तो एक तो ये छल हो गया उन महाराजाओं के साथ, तो वो तो नाराज होकर चले गए। बाकी इनका जब पता चला कि ये तो पहले से ही पसंद करके बैठी थी, तो उन्होंने उनको हटा दिया। लेकिन यार उन्होंने तो कसम खाई हुई भीष्म पितामह ने कि मैंने तो कभी करनी ही नहीं है।
तो अब क्या होगा ये स्वीकार नहीं कर रहा, स्वीकार नहीं किया, स्वीकार नहीं कर रहा ना उसका वो जो सलवार था कहीं। हाँ, राजा के जो सलवार थे ना, तलवार उठा के पिछले कैसे आया, फिर उन्होंने कहा कि मैं हार गया तो बस अब बस मुझे जो है ना नई निकाह करना। और दूसरा वो बेचारी इतना परेशान होकर आई हुई थी ना, निकाह नहीं विवाह। अच्छा मैंने उसको फिर निकाह और विवाह बात तो एक है, विवाह इधर यूज किया गया, बट सॉरी मुझे भाई पहली बात तो हमारे यहाँ निकाह नहीं होता, विवाह होता है। और आज भी हमारी शादी शुद्धि में बाहर जो लगता है वो शुभ विवाह का ही लगता है, घर के बाहर भी या शादी के मंडप के बाहर भी तो शुभ विवाह लिखा जाता है वहाँ पे। तो हमारे यहाँ निकाह नहीं होता, ये आप लोगों के यहाँ होता है। तो और दूसरी बात ये है कि एक रिएक्शन में बोल रहे थे कि वो जो अम्बा का बॉयफ्रेंड था, मतलब लड़की का बॉयफ्रेंड, तो भाई ये तो कॉमन चीज़ें हैं यार, ऐसी चीज़ों को बोलना नहीं चाहिए। ये सीरियल है और वो भी एक धार्मिक सीरियल है, और कम से कम चलो जो चीज़ नहीं पता उसके बारे में तो मैं कह सकता हूँ, लेकिन जो चीज़ आप लोगों को पता है तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए। और अब भाई आप लोग बताना, अब ये जो है इंटरेस्टिंग स्टोरीज बढ़ती जा रही है, और अगले एपिसोड में हम देखने को हमें मिल सकता है कि जो है भीष्म पितामह को यहाँ भी एक श्राप मिलने वाला है, जो कि वो भी महाभारत के युद्ध से जुड़ेगा। तो ऐसे ही मतलब इनको श्राप ऐसे ही मिलते रहें। और ये अभी महाभारत है तो ये बेस जो है क्रिएट हो रहा है महाभारत का, और भगवान कृष्ण की एंट्री कब होगी ये हम देखने वाली बात होगी कि कौन से एपिसोड में उनकी एंट्री होती है। हालांकि अभी तो इस वाले सीरियल में जो है उनको दिखाया जाता है थोड़ा थोड़ा, मतलब कि जो वो विचार उनके होते हैं कृष्ण के वो दिखाए जाते हैं, लेकिन मेन महाभारत में उनकी एंट्री कब होगी ये देखने वाली बात है। और अगले एपिसोड में हम मिलेंगे, देखेंगे कि जो है भीष्म पितामह को जो है श्राप क्या मिलता है वो। और यही जो है मैं आप लोगों को काफ़ी लोगों को हमारे इंडिया में तो सबको मोस्टली पता है, यही जो श्राप होता है महाभारत में इनको शिखंडी के रूप में मिलेगा। तो बाकी जो है अब देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, सारी चीज़ें अभी बताने का कोई फ़ायदा नहीं है और फिर इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। तो हम नेक्स्ट एपिसोड में अब देखेंगे कि इन्होंने पार्ट 3 का 3 बनाया हुआ है या 4th पार्ट स्टार्ट होगा। तो बाकी आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करा करो यार, आप लोगों के लिए ही मेहनत कर रहा हूँ मैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहे। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।